बच्चा? हाँ, क्या हुआ? मम्मी, वो पापा। तुमको पापा की याद आ रही है? हाँ, हाँ मैं ना तुम्हारे पास। हाँ, चिंता मत करो, तुम सोने की कोशिश करो। हाँ, हम है ना, हम है यही। हाँ, सुनो, आ जाओ। नमस्कार, क्राइम पेट्रोल दस्तक में मैं उज्जवल शर्मा आपका स्वागत करता हूं। यह केस यूं तो एक हत्या से शुरू हुआ था, लेकिन यह एक हत्या हमें एक ऐसे गुनाह की ओर लेके जाने वाली थी जिसकी हैरानगी के किस्से हर इंसान की जबान पर थे। इस केस में अभी तक जिस आदमी की हत्या हुई थी उसका नाम सुशांत था, जो कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता था। जब सुशांत की हत्या हुई तब मैं लीव पर था और जैसे ही मैंने ज्वाइन किया मेरे कलीग ने मुझे इस केस के बारे में अपडेट किया। सर, सुशांत की बॉडी 22 मार्च की रात हमें उस पेड़ से लटकी हुई मिली, लेकिन उसे वहां किसने लटकाया इस बात की किसी ने कोई गवाही नहीं दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से तो कॉज ऑफ डेथ फांसी ही है, पर इसके शरीर पर लगी चोटें बताती हैं कि इसे पहले बहुत बुरी तरह से पीटा गया और फिर जबरदस्ती उस पेड़ पर लटकाया गया। ये सुशांत संवेदना पार्टी का कार्यकर्ता था। इसकी बीबी रेवा ने विरोधी पार्टी के कार्यकर्ता तुषार पे इसकी हत्या का आरोप लगाया है। सर, ये तुषार। ला बैग दो हमको। टिफिन खाए हो ना? खत्म कर दी पूरा। एकदम से हृदय परिवर्तन कैसे हो गया तेरा? अपने पति से तो तू छुटकारा पाना चाहती थी, अब कैसे एकदम से दिल में आग लगी उसे इंसाफ दिलाने के लिए? आग तो बहुत लगी है, लेकिन अब जलेगा तो तू। आ जा आग उसमें, ठंडा कर दूंगा। सर, इस तुषार को हमने इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन ना इसके खिलाफ कुछ मिला और ना ही रेबा के अलावा और किसी ने इसके ऊपर कोई आरोप लगाया। इसके डर से या तो इसका खौफ तो बहुत है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला है कि सुशांत और रेबा के बीच बिल्कुल बनती नहीं। छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों में झगड़ा होता है। एक अकेली औरत के लिए अपने पति को मार के पेड़ पे लटकाना पॉसिबल नहीं है। अगर ये कांड रेबा ने किया है तो जरूर इसके साथ कोई और भी होगा। हमारा बस चलता ना रेबा, हम तुमको वहां शादी ही नहीं करने देते। जीते जीत वो तुमको ढंग की जिंदगी दे नहीं पाया, अब उसके मरने के बाद भी तुम वहां पड़ी हो। अब तो हम यहाँ से जा ही नहीं सकते, क्योंकि अब अगर हम गए ना तो ये पुलिस वालों को वही लगेगा जो आस पड़ोस के लोग उन्हें बता रहे। नहीं, जब तक हम इस तुषार को अंदर नहीं करवाते ना तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। हमें आपसे कुछ बात करनी है। ये क्या, आप अपने बेटे को घर में लॉक करके जा रही थी? हाँ, तो हम क्या करें? हमको डर है कि वो तुषार हमारे बेटे को मार देगा। आप तो हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, उसे अभी तक अंदर नहीं किए। आपके सिर्फ कह देने से किसी को आरोपी साबित नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो किसी के ये कहने से कि हमारे पति के साथ लड़ाई होता था, इससे हम पे भी आरोप साबित नहीं होता। अरे वाह, आप तो बिना बोले ही हमारे यहाँ आने का कारण समझ गई। वैसे हमें सिर्फ आपसे ही नहीं, आपके बेटे से भी बात करनी है। बोलो अबीर, जिस रात तुमने अपने पापा को आखिरी बार देखा था, यहाँ क्या हुआ था? बेटा, हम जो नहीं कर पाए वो तुम करोगे। हम जानते हैं तुम बड़े होके इस देश और समाज के जरूर कमाओगे, है ना? आप अपनी शिक्षा मत दीजिए इसे। आपने तो अपनों के लिए कभी कुछ किया नहीं और बातें समाज और देश की करते रहते हैं। तुम सिवाय ताने देने के अलावा कुछ नहीं कर सकती क्या? अरे तंग आ गए हैं तुम्हारे पक पक सुन सुन के। अरे तंग तो हम आ गए। अरे एक फूटी कौड़ी कमाते नहीं आप, बस बैठे रहते और खाते रहते हैं। फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ हम आपको बता दें। हमने हमारे पति को मार के लटका दिया। यही बुलवाना चाहते थे ना आप हमारे बेटे से? तो आप जो कह रही हैं वैसे ही हुआ था? किसी के बोले को तो आप सबूत मानते हैं नहीं। अगर मानते होते तो अब तक उस तुषार को अंदर कर दिए होते। अब पता नहीं वो इंसान हमारे साथ और हमारे बेटे के साथ क्या क्या करेगा। लेकिन आप तो ताकतवरों को बचाएंगे और हम मजबूरों को सताएंगे।
ये औरत अपने आंसू दिखा के कोई राज छुपा रही है। इसकी कुंडली निकालो। सर कहाँ घुसी चली जा रही? चल बाहर निकल यहाँ से। हमको बाल कटाना है। तुमको बाल कटवाना है? हाँ। और यहाँ चल बाहर निकल। हमको का भिखारी समझ के रखी हो? हमको पता है तुम ना ये ग्राहक लोग का बाल काटने के साथ साथ ना जेब भी काटते हो। और आज चल बाहर। रुको मैडम, ये देखो ये पैसे, ये लो। अबीर, क्या हुआ? क्या देख रहे हो? हाँ? कोई झांक रहा था यहाँ से। कोई झांक रहा था? कौन है? कोई भी तो नहीं है। अच्छा, तुमको पढ़ाई नहीं करना है इसलिए बहाना बना रहे हो? नहीं मम्मी, हम सच कह रहे हैं, कोई झांक रहा था यहाँ से। अच्छा ठीक है, बहाना बनाने का जरूरत नहीं है। जाओ जाके बाहर खेलो। खेलना है ना तुम्हें? जाओ, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाना। हाँ, जल्दी आना। जा। जी, मेरा नाम है समीर सिन्हा। मैं सत्यम मार्केटिंग से। हमारी कंपनी ये धातुओं को साफ करने का पाउडर बनाती है। अगर आप इस पाउडर को खरीदेंगे, इससे आप सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, आपके बर्तन, आपके गहने सब कुछ अच्छे से साफ कर सकती हैं। ये है हमारा मैजिक पाउडर। ये देखिए, फिर थोड़ी देर इसको पानी में ऐसे मिलाते रहिए। ये देखिए आप पानी का रंग। और ये रहा मैडम सिक्का। कितना पुराना है, देखिए कितना सब कुछ इसके ऊपर जम गया है। अब हम इसको डालेंगे इस जादुई पाउडर वाले पानी में। ये देखिए मैडम, हो गया ना एकदम बिल्कुल नया हरा सोना। सोना मैडम किसी का भी मन मोहित कर लेता है। सर एक सेकेंड सर, रेबा के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। इसमें ये एक नंबर मिला है जिसके साथ उसकी लंबी बातें हुआ करती थी। ये नंबर इस चंदन के नाम पे रजिस्टर्ड है। सर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस रात सुशांत का मर्डर हुआ उस रात भी चंदन और रेबा के बीच लंबी बात हुई थी। तो तुम ये कहना चाहते हो कि रेबा और चंदन के बीच में अफेयर है और यही सुशांत के मर्डर का मोटिव है? तो पॉसिबिलिटी सर रेबा के पड़ोस से फोन आया था, रेबा का मर्डर हो गया सर। व्हाट? रेनू, सर सर हत्या के साथ साथ लगता है घर में लूटपाट भी हुआ। अनुज, हम रेबा पे शक करके कोई गलती तो नहीं कर रहे थे। हो सकता है तुषार ने रेबा को और उसने जानबूझकर इस हत्या को लूट की शक्ल दी हो। सर अबीर कह रहा उसने किलर को देखा है। बेटा तुम डरो मत, बताओ कौन था वो? उसने तुम्हारे सामने तुम्हारी मम्मी को मारा? नहीं अंकल, मैं बाहर खेलने गया था और जब वापस आ रहा था तो मैंने एक अंकल को घर से बाहर निकलते हुए देखा था। अच्छा हुआ तू आ गया। मालूम है तेरे माँ पे भूत आ गया था। भूत? हाँ, लेकिन डरने की बात नहीं है, मैं उनका भूत उतार दिया।
जा जाके देख ले। सुन, लेकिन उनको परेशान मत करना। माँ, माँ। और जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि मम्मी। माँ, माँ। तो उस अंकल ने हेलमेट पहना हुआ था? रेड हेलमेट और रेड जैकेट। बेटा तुमने उसका चेहरा नहीं देखा, पर तुम्हें कुछ आइडिया तो लगा होगा ना कि वो कौन हो सकता है। क्या ये था वो आदमी, तुषार? आइंदा अगर हमारे प्रत्याशी की छवि बिगाड़ने की कोशिश की ना तो बेटा जान से मार देंगे, समझे? ये अंकल भी गंदे, इन्होंने भी पापा को। तो क्या इसी ने तुम्हारी मम्मी को, मेरा मतलब है हेलमेट में यही था? पता नहीं। बेटा हमें पता चला है कि तुम्हारी मम्मी इन अंकल को भी जानती थी। ये तो चंदन मामा है। रेबा ने कभी ये नहीं बताया कि उसका कोई भाई है, और अबीर कह रहा है चंदन उसका मामा है। अगर ये चंदन रेबा का भाई है तो वो रेबा के पति के मौत के दौरान यहाँ दिखाई क्यों नहीं दिया? इस चंदन को भी समझते हैं, लेकिन अबीर भी अभी यही गवाही दे रहा है कि तुषार ने सुशांतों को जान से मारने की धमकी दी थी। हो सकता है आज रेड हेलमेट और रेड जैकेट में तुषार ही रेबा को मार के गया हो, और रेबा ने भी हमें कहा था कि उसको तुषार से अपनी जान का खतरा है। आप अपने बेटे को घर में लॉक करके जा रही थी? हाँ तो हम क्या करें? हमको डर है कि वो तुषार हमारे बेटे को मार देगा। तुषार और उसके दोस्तों को राउंड अप करो। सर, सर मैं मानता हूँ सुशांत से मेरा झगड़ा हुआ था, पर उसे मैंने मारा नहीं है सर, सच में। तूने सुशांत को ही नहीं उसकी बीवी रेबा को भी मारा है। लाल हेलमेट और लाल जैकेट पहन के गया था ना वहाँ। क्या बोल रहे हैं सर? लाल जैकेट? सर कुछ क्या कहा था तूने रेबा के बेटे को? उसकी माँ पे भूत चढ़ा है। मेरा भूत हम उतारते हैं। सर ऐसा कुछ, सर सच में कुछ नहीं। सर कुछ नहीं। हेलो चंदन। हाँ जी बोल रहा हूँ, आप कौन? मैं किशोरपुरी पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर अनुज बोल रहा हूँ। आप रेबा के भाई हैं? हाँ, वो हमारी चचेरी बहन है। बात क्या है? दरअसल रेबा का मर्डर हो गया। अब जल्द से जल्द किशोरपुरी पुलिस स्टेशन आ जाइए। सर, रेबा के भाई चंदन ने बताया वो अर्जेंट काम से कोलकाता गया हुआ है, 3 दिन बाद आएगा। जीजा की मौत पर आया नहीं, और बहन की मौत के बाद बोल रहा है कि 3 दिन के बाद आएगा। चंदन ने बताया कि रेबा का सगा भाई नहीं, कजिन भाई, वो भी दूर का रिश्ता है। दूर का रिश्ता? लेकिन रेबा के साथ कांस्टेंट फोन पे टच में था। ये रिश्ता इतना भी दूर का लगता नहीं है। जी सर, इसलिए चंदन और रेबा के अफेयर के एंगल को रूल आउट नहीं कर सकते। तुषार भी मुंह नहीं खोल रहा है, और रेबा के घर में कोई फोर्स एंट्री का निशान नहीं था। और रेबा के बेटे अबीर के बयान के मुताबिक जितनी आसानी से वो रेड हेलमेट वाला आदमी घर से निकल रहा था, लगता है कि रेबा उसको जानती थी। हम अब तक ये सोच रहे थे कि रेबा ने सुशांत को मरवाया होगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है जिसने सुशांत को मारा उसी ने रेबा को खत्म कर दिया, क्योंकि हम रेबा पे शक कर रहे थे। अगर रेबा फंसती तो वो भी फंसता। सर, होने को तो कुछ भी हो सकता है। अनुज, जरा पता करो ये चंदन वाकई कोलकाता में है या झूठ बोल रहा है। चांसेस इस बात के भी हैं कि सुशांत को चंदन नहीं मरवाया हो, और वो रेड जैकेट और रेड हेलमेट वाला आदमी भी ये चंदन ही हो। रेबा की डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट और भी हिला के रख देने वाली थी, क्योंकि रेबा का रेप उसके जिंदा रहते नहीं किया गया था, बल्कि उसके मरने के बाद उसकी बेजान लाश के साथ रेप किया गया था। वो रेड हेलमेट और रेड जैकेट वाला आदमी अबीर को ये बोल के गया था कि उसकी मां रेबा पर भूत आया था, और उस वक्त हमारी टीम में उस मुजरिम को पकड़ के उसका भूत हमारे तरीके से उतारने का आक्रोश था। हमने तुषार और उसके दोस्तों को रिमांड पर तो लिया था, पर उन्होंने कुछ भी कबूल नहीं किया। लेकिन फिर भी हम उन सबका डीएनए रेबा की बॉडी पर मिले सीमेन के डीएनए से मैच करवा के देख रहे थे। अभी रेबा के कजन चंदन से भी मुलाकात करना बाकी था, लेकिन तभी एक और गुनाह कहीं और अपनी दस्तक दे चुका था। अपर्णा,
अपर्णा, अपर्णा, अपर्णा, अपर्णा। साहब ये क्या हो गया साहब? इसके गले पर भी चेन के वैसे ही मार्क्स हैं जैसे रेबा के गले पे थे। तो हो सकता है इसे भी रेबा की तरह चेन से गला घोट के मारा गया है। तो दोनों को मारने का मोडस ऑपरेंडी सेम है। रेबा के साथ रेप हुआ था, पर इसकी हालत देख के लगता है कि शायद इसके साथ भी रेप हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस औरत का रेबा और सुशांत के साथ कोई कनेक्शन है? नहीं साहब, हम ना ही किसी रेबा को जानते हैं ना ही सुशांत को, और हमें नहीं लगता कि अपर्णा भी इन लोग को जानती होगी। तो फिर तुम्हारी पत्नी को इस तरह से कौन मार सकता है? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब। यहाँ पास में एक फैक्ट्री है साहब, वहाँ पे हम काम करते हैं। रोजाना की तरह आज दोपहर को खाना खाने घर आए थे, दरवाज़ा खटखटाया तो अपर्णा ने अंदर से दरवाज़ा खोला नहीं। फिर हमने डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोला और देखा तो अपर्णा। घर से कुछ सामान वगैरह भी चोरी हुआ है? नहीं साहब, घर में ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों पहले अपर्णा एक ठगी का शिकार हो गई थी। कैसी ठगी का शिकार हुई? साहब कुछ दिनों पहले एक आदमी ने अपर्णा पे टोटका करके सारे गहने ले लिए थे। अपर्णा ने हमको बताया था कि उस आदमी ने इस तरह से उसे वशीभूत कर लिया था कि उसने खुद अपने सारे गहने उस आदमी को दे दिए थे। और जब अपर्णा को होश आया तो वो आदमी गायब था साहब। तुम्हारे घर में इतना कुछ हो गया, तुमने पुलिस में शिकायत नहीं की? साहब इस बारे में अपर्णा ने हमें बहुत लेट बताया था। वो डर गई थी अगर ये बात हमें पता चल गई तो हम उस पर नाराज हो जाएंगे। लेकिन एक दिन हमें गहने मिले नहीं तो उसने सब कुछ बता दिया। तो कौन हो सकता है जिसने वो सब किया? तुम्हें किस पे शक है? हमको नहीं मालूम साहब, लेकिन अपर्णा ने हमें बताया था कि वो किसी मार्केटिंग कंपनी का सेल्समैन बन के आया था, लेकिन उस कंपनी का नाम अपर्णा याद नहीं रख पाई। जी बोलिए। जी मेरा नाम सुरेंद्र सिंह, मैं विबास मार्केटिंग कंपनी से हूँ। हमारी कंपनी धातु को साफ करने का एक पाउडर बनाती है। सर मैंने अपर्णा के घर में किसी को आते जाते नहीं देखा था, पर उस दिन दोपहर उसके घर के बाहर एक लाल कलर की मोटरसाइकिल देखी थी। नंबर देखा था उस बाइक का? नंबर तो नहीं देखा था, हमें थोड़ी ना पता था उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। 4-5 घंटे पहले हम मिले थे सर। तो आप दोनों जब मिले थे तो आपस में बातें क्या हुई थी? कुछ खास बात नहीं हुई थी सर, बिजली चली गई थी, वो घर से बाहर आई थी। दीदी आपके भी घर की बिजली चली गई है क्या? हाँ अपर्णा, यहाँ भी बिजली गई है। आजकल ना बहुत ही कटौती हो रहा है ये बिजली का। फिर थोड़ी देर बाद बिजली आ गई तो सब अपने अपने घर पे चले गए। पर एक बात है सर, कुछ दिन पहले मैंने अपर्णा को एक लड़की के पीछे भागते हुए देखा था। ए लड़की रुक रुक। अपर्णा कौन थी वो लड़की? दीदी वो लड़की, उस दिन जब वो आदमी मुझे वशीभूत करके मेरे गहने लूट के ले गया था दीदी, उस वक्त मैंने इस लड़की को देखा था। ये जरूर उसके जानने वाली है दीदी, तभी मुझे देखकर भाग गई। सर अपर्णा के पड़ोसन ने बताया कि जिस लड़की का पीछे अपर्णा कर रही थी, हो सकता है वो उस आदमी से जुड़ी हो जिसने उसे वशीभूत करके उसके सारे गहने लूट लिए। और उसने ये भी बताया कि उसने अपर्णा के घर के बाहर एक लाल बाइक देखी थी। और अबीर ने हमें बताया था कि जो आदमी उनके घर से बाहर निकल रहा था उसने लाल रंग का हेलमेट और लाल जैकेट पहनी हुई थी। और उसने अबीर से कहा था, अच्छा हुआ तू आ गया,
मालूम है तेरे माँ पे भूत आ गया था। ये अपर्णा का वशीभूत होना, रेबा में भूत आने की बात बोलना, ये चक्कर क्या हो सकता है? सर रेबा और अपर्णा के रेप और मर्डर केसेस में मोडस ऑपरेंडी सेम है। आई स्ट्रांगली फील कि किलर एक ही है। शायद जो लाल रंग की बाइक रखता है और लाल हेलमेट और लाल जैकेट पहनता है। रुक जा लड़की, रुक। रेबा और अपर्णा जिन एरियाज में रहती थी उन दोनों एरियाज का डम डेटा निकालो। हो सकता है कोई कॉमन नंबर सामने आए। और इन दोनों एरिया से ये पता करो कि कोई ऐसा आदमी है जिसके पास लाल रंग की बाइक हो और वो लाल रंग का हेलमेट और लाल जैकेट पहनता हो। सर अपर्णा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर इस रिपोर्ट के हिसाब से अपर्णा का रेप हुआ है और सर रेबा की तरह अपर्णा की बॉडी में भी सीमेंट के सैंपल्स मिले हैं। अनुज, इन दोनों की बॉडी पे मिले सीमेंट सैंपल का डीएनए मैच करवा के देखो। इससे ये कंफर्म हो सकता है कि इन दोनों का किलर और रेपिस्ट सेम है क्या? लेकिन सर इन दोनों केसेस में एक बात कॉमन है, अपर्णा की बॉडी से इनर गारमेंट मिसिंग था और रेबा के केस में भी सेम था। कहने जेवर तो समझ में आता है, लेकिन कोई रेपिस्ट इनर गारमेंट्स लेकर क्यों जाए? सर मुझे तो लगता है ये रेपिस्ट कोई साइको है, कोई सीरियल किलर। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रेबा के मर्डर से पहले उसके पति सुशांत का मर्डर हुआ था और अपर्णा के रेप और मर्डर से पहले उसके घर से जेवर गहने लूटे गए थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सुशांत का किलर रेबा की तरह अपर्णा को टारगेट करके जानबूझ के हमारा ध्यान किसी सीरियल किलर की ओर ले जाना चाहता है? सर तो आपको लगता है जिसने सुशांत को मारा उसने रेबा और अपर्णा को भी मारा? हो सकता है। अच्छा, ये रेबा का कजन चंदन कहाँ है अब तक? सर वो कल आ जाएगा और हम इस तुषार और उसके दोस्तों पे भी नजर रखे हुए हैं। हम ये भी पता करते हैं कि इनमें से किसी के पास कोई रेड बाइक है। ये सच है कि रेबा और सुशांत जीजा जी में बनती नहीं थी, लेकिन अब क्या फायदा? हत्या तो दोनों की हुई है। हमें तो दोनों के लिए इंसाफ चाहिए। अगर आपको इंसाफ की इतनी चिंता है तो जब उनकी मौत हुई आप आए क्यों नहीं? सर हम उस समय कोलकाता में थे। सुशांत की जब हत्या हुई तब कहाँ थे आप? रांची गए हुए थे, काम के सिलसिले में आते जाते रहते हैं। जब सुशांत की हत्या हुई थी उस रात आपकी रेबा से आधा घंटा बात हुई थी फोन पे। बहन थी हमारी, बात होती रहती थी। वो सुशांत जीजा जी की स्थिति को लेकर बहुत चिंतित थी। राजनीति के चक्कर में उन्होंने न जाने किससे किससे दुश्मनी पाल ली थी और उसको जो डर था वही हुआ। जीजा जी खुद तो गई, हमारी बहन रेबा को भी लेके गए। हमको तो अबीर का बहुत चिंता हो रहा है। हम अबीर को अपने साथ में लेके जाएंगे। मैं कमिंग सर? अबीर बेटा, बेटा घबरा मत, मामा आ गए। हम तुझे अपने साथ लेके जाएंगे। हमको आपके साथ नहीं जाना। बेटा ये क्या बोल रहा है? एक मिनट, अबीर आपको अपने मामा के साथ नहीं जाना? क्यों बेटा? तुमसे कितनी बार कहा है छोड़ो यहाँ पे, चलो हमारे साथ। ए, तू हमारे बीबी को लेकर जाएगा? चल निकल, निकल यहाँ से। अरे चल निकल। अरे क्या कर रहे हैं आप? और आइंदा यहाँ आए ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे अच्छा नहीं होगा ये। चल भाग। अच्छा तो अब नहीं होगा कुछ, बस देखते जाओ बुरा क्या होता है। हमको मामा के साथ नहीं जाना है। बेटा वो रुकिए रुकिए, अबीर बेटा जरा आराम से सोच के बताओ, उस दिन तुमने जिस आदमी को लाल हेलमेट में देखा था वो यही थे क्या? सर ये आप क्या बोल रहे हैं? माना कि हमारा उस दिन थोड़ा अनबन हुआ था, पर अबीर तुम अच्छे से सोच के बताओ, ये वही आदमी है? अबीर तो बच्चा है, उसको कहाँ इतनी समझ है। आप बेकार हम पे शक कर रहे हैं। शक तो करेंगे ही ना। हो सकता है अपने जीजा को तुम ही ने मारा हो और अपनी बहन को भी। देखिए हम कुछ भी सुन के नहीं लेंगे। अबीर को ले जाने दीजिए हमें, नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे। पहले अस्पताल जाओ, इसका डीएनए लो और क्राइम सीन पे मिले डीएनए से मैच करवा के देखो। अब आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। एक भाई के ऊपर आप उसकी बहन के रेप का आरोप लगा रहे हैं। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, हम तो सिर्फ डीएनए मैच करवाने की बात कर रहे हैं। हम सब समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं। हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है, बहुत भारी पड़ेगा आप लोगों को। हम बता रहे हैं, वर्दी उतरवा लेंगे। सुशांत की हत्या के बाद
हम दो ऐसे रेप और मर्डर केसेस से डील कर रहे थे जिसे मीडिया लगातार कवर कर रहा था। कुछ अखबार वालों ने तो उस रेपिस्ट, उस किलर को एक ऐसा नाम दे दिया था जिसकी वजह से वो उस इलाके में चेन किलर के नाम से फेमस हो गया था। मीडिया हम पर भी लगातार दबाव बना रहा था, लेकिन वो रेपिस्ट, चेन किलर कौन था ये पता लगाने में हमें अभी और मशक्कत करनी थी। सर, इन्वेस्टिगेशन में ये कुछ ऐसे केसेस सामने आए जहां औरतों को हिप्नोटाइज करके उनके गहने और जेवर लूटे गए। इन केसेस में औरतों के मर्डर भी हुए हैं? नहीं सर, ये सभी औरतें जिंदा हैं और इनमें से कुछ ने पुलिस में केस भी फाइल किए और ये स्केचेस भी बनवाए। सभी स्केचेस में आदमी अलग लगता है, लेकिन ध्यान से देखिए तो ये एक ही आदमी है। तो हो सकता है ये एक ही आदमी हर जगह अपना भेष बदल के जाता है। सर, एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। जिन जिन घरों को इसने टारगेट किया है उनके बाहर ये टैटू छपा हुआ मिला है। अपर्णा के घर के बाहर ऐसा ही टैटू था, लेकिन रेबा के घर के बाहर ऐसा कोई टैटू नहीं था। मैंने इन स्केचेस को अबीर को दिखवाया, लेकिन उसने इनमें से किसी को भी आइडेंटिफाई नहीं किया। इन स्केचेस को मैंने रेबा के घर के आसपास के लोगों को भी दिखवाया, लेकिन ऐसे आदमी को वहां देखे जाने की कोई खबर सामने नहीं आई। और ऐसा भी कुछ सामने नहीं आया ना कि रेबा को कभी पास्ट में इस तरह से हिप्नोटाइज करके चीट किया गया हो? नहीं सर। लेकिन अपर्णा को इसी तरीके से चीट किया गया, और अपर्णा के रेप और मर्डर का मोडस ऑपरेंडी रेबा से मैच करता है। और स्ट्रेंज बात यह है कि वो रेपिस्ट किलर दोनों औरतों के अंडरगारमेंट्स अपने साथ ले जाता है। तो समझ में ये नहीं आ रहा कि ये हिप्नोटाइज करके लूटने वाला ही रेपिस्ट है या रेपिस्ट कोई और है। हो सकता है वही आदमी हो जिसकी हमें तलाश है, और हो ये भी सकता है कि ये उस रेपिस्ट को जानता हो। एक काम करो, अपने एरिया के लोगों को अलर्ट करो कि वो इस तरह के अपराधी से होशियार रहें, और इन सभी केसेस को अच्छे से स्टडी करो। आई एम श्योर तुम्हें ऐसे केसेस भी मिलेंगे जहां औरतों के साथ रेप और मर्डर हुआ है और उनके अंडरगारमेंट्स भी गायब है। उस लड़की के बारे में कुछ पता चला जिसके पीछे अपर्णा को भागते हुए देखा गया था? नहीं सर, जो लड़की अपर्णा को देख के भागी थी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। अरे वाह, तुम्हारे हाथों में जो स्वाद है ना वो किसी और के हाथों में नहीं है। अरे क्या हो गया, रुक क्यों गई? अरे चोटी क्यों काट रही हो? तारीफ कर रहे हैं हम तुम्हारी। अच्छा, अरे हमारी जिंदगी में कोई और है नहीं, वो तो हम सिर्फ उदाहरण के लिए बोल रहे थे। तुम्हारे हाथों जैसा स्वाद किसी और के हाथों में नहीं है, लेकिन वो कोई और है नहीं। अब खिलाओ में। सब इधर पीछे आइए, पीछे आइए आप। इसके सर पे भी वार किया गया है, लेकिन इसके गले पे भी चेन के वैसे ही मार्क्स हैं जैसे अपर्णा और रेबा के गले पे थे। सर, कहीं इसके साथ भी रेप? रेनू, जरा चेक करो इसके इनर गारमेंट्स हैं या नहीं। ए तुम लोग पीछे हटो। सर, इसके इनर गारमेंट है। सर, कहीं इस बार इनर गारमेंट्स को छोड़कर ये किधर हमें कंफ्यूज करने की कोशिश तो नहीं कर रहा? लेकिन अनुज, मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़की का मर्डर यहाँ नहीं हुआ है, इसे मारा कहीं और गया है, बॉडी को यहाँ डंप किया गया है। सर, इस लड़की के बैग से ये आईडी मिली है, इसका नाम पारुल बनर्जी है। अनुज, इसकी फैमिली से कांटेक्ट करो। सर। और रेनू, बॉडी को कवर करो, बारिश की वजह से एविडेंस मिट सकता है।
बेटी पारुल ट्यूशन पढ़ने गई हुई थी, घर नहीं लौटी, तो वहां फोन किया था। वहां से बोला कि आज वो वहां पर भी नहीं पहुंची थी। पारुल की बॉडी मिलने से पहले हमें अपर्णा और रेबा नाम की 2 औरतों की लाशें मिली थी। ये हैं वो दोनों। आप जानते हैं इन्हें? नहीं सर, हम इन्हें नहीं जानते। शायद आप जानती हो, आपने कभी पारुल को इनके साथ देखा हो? नहीं सर। सर पारुल के बॉडी पे कोई सीमेंट सैंपल नहीं मिला है, लगता नहीं कि उसका रेप हुआ है। रेबा और अपर्णा की तरह पारुल के इनर गारमेंट्स भी गायब नहीं थे, और अब रेप का भी कोई साइन नहीं। सर चक्कर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनुज, रेबा और अपर्णा की बॉडी हमें उनके घर से मिली थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने अखबार में उस चेन किलर के बारे में पढ़ के उसका मोडस ऑपरेंडी पारुल के मर्डर में इस्तेमाल किया है? सर देख सकते। हाँ मिश्रा बोलो। क्या? हाँ ठीक है, 1 सेकंड। सर कांस्टेबल मिश्रा का फोन है। गोविंदपुर में एक ऐसा घर मिला है जिसके बाद ठीक उसी तरह का टैटू है जिस तरह का टैटू अपर्णा के घर के बाहर था, लेकिन अब तक वहां पे लूट नहीं हुई। जी मेरा नाम विक्रांत गुप्ता, घुमंतक मार्केटिंग से। हमारी कंपनी धातुओं को साफ करने का पाउडर बनाती है। इससे आप सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, बर्तन, गहने सब कुछ अच्छे से साफ कर सकते हैं। अगर आप इस पाउडर को खरीदेंगे, इसके साथ आपको मिलेगा एक सोने का सिक्का। अच्छा, अब तू मुझे हिप्नोटाइज करेगा? कर, मैं भी तो देखूं तू औरतों को कैसे बेवकूफ बनाता है। रेनू, अभी तो ये यहाँ कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब ये जो भी करेगा जेल में करेगा। सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। सर मैं औरतों को हिप्नोटाइज करके उनके गहने लूटता था। गहने ही नहीं, तूने इन औरतों की इज्जत भी लूटी है। पहले भेस बदल के लूटने आता था, फिर अपनी लाल बाइक। सर मैंने किसी का रेप नहीं किया और ना ही मैंने सर किसी का मर्डर किया है। तूने क्या क्या कांड किए सब उगलवा लेंगे हम। पहले ये बता, उन औरतों के घर के बाहर जो टैटू लगे थे उसकी क्या कहानी है? सर वो मैंने एक लड़की लगाती थी। कौन लड़की? सर नीलम नाम की एक लड़की है जो चौराहे पे भीख मांगती है। वो मेरे लिए टारगेट सेट करती थी और उसे मैं इस काम के पैसे देता था, और मुझे बताती थी कि किन घरों में पैसे वाली औरतें हैं जिनके पास गहने और जेवर हैं, और उन घरों के बाहर जाके सर वो टैटू लगाती थी। और साफ फिर मैं उनके घर सेल्समैन बन के जाता था। मुझे हिप्नोटाइज करने की विद्या आती है और इसके बलबूते मैं उनको लूट लेता था। लेकिन सर इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। कहाँ मिलेगी वो लड़की जो? बोल। साहब मैं तो सिर्फ पैसे के लिए उसके साथ काम करती थी, बाकी उसके बाद वो औरतों के साथ क्या करता था मुझे नहीं मालूम, कसम से नहीं मालूम। नहीं। रेनू याद दिलाओ इसे। सर वेस्ट बंगाल के इन 2 केसेस के बारे में पता चला है जहां घर में घुस के औरतों को चेन से गला घोट के मारा गया है, और मारने के बाद उनके साथ रेप किया गया और अंडरगारमेंट्स भी चोरी किए गए। मतलब ये दोनों केसेस रेबा और अपर्णा के केसेस से मैच होते हैं? जी सर, और इन दोनों केसेस में भी रेपिस्ट और किलर को अब तक पकड़ा नहीं गया है, लेकिन इन दोनों केसेस से हमारे काम का कोई भी क्लू नहीं मिला है। और हमारे राडार में भी इन सस्पेक्ट्स के अलावा और कोई अभी तक आया नहीं। तो वो रेपिस्ट इनमें से कोई है या फिर कोई और है? सर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अबीर को उस लाल हेलमेट वाले के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन वो हमें कुछ बता नहीं रहा है। सर आज जब लाइट गई थी तो वो अचानक से डर गया। माँ 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 अबीर क्या हुआ बेटा? डरो मत, बस लाइट गई है। उस दिन भी ऐसे ही लाइट गई थी जब माँ वो मुझे भी मार देगा। और ये कह रहा था कि उस दिन भी लाइट गई थी जिस दिन उसकी माँ का मर्डर हुआ था, और अबीर को ऐसा लगता है कि उसको भी कोई मार देगा। 1 मिनट, क्या कहा तुमने? जिस दिन रेबा का मर्डर हुआ था उनके घर की लाइट गई थी? जी सर। ऐसा तो अपर्णा के केस में भी हुआ था। जी सर, लेकिन इस लाइट के जाने का किलर के साथ क्या कनेक्शन हो सकता? हो सकता है अनुज कि लाइट का जाना किलर के प्लान का हिस्सा हो। एक काम करो,
बिजली विभाग से पता करो, जिन जिन डेट्स पे रेवा और अपर्णा के मर्डर्स हुए थे उस दिन बिजली किस रीजन से काटी गई थी। सर, बिजली विभाग वालों से बात हुई। जिस दिन पे रेबा और अपर्णा का मर्डर हुआ था, उन्होंने कहा उस दिन उस एरिया में उन्होंने बिजली काटी ही नहीं थी। तो फिर बिजली गई क्यों और अपने आप आ भी गई? सर, एक्चुअली इन गाँवों में जहाँ पे ट्रांसफार्मर्स होते हैं वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं होती। तो जिस किसी को भी पावर सप्लाई बटन का नॉलेज होता है वो अपनी मर्जी से बिना किसी को पता चले ऑन और ऑफ कर सकता है। तो पक्का वो किलर ही ऐसा करता होगा, और हो सकता है किसी और एरिया में इसी तरीके से वो औरतों को टारगेट करने का सोच रहा हो। अनुज, सभी एरियाज में अपनी टीम्स को अलर्ट करो। उन्हें कहो कहीं भी सडन इलेक्ट्रिसिटी फेलियर की न्यूज आए तो वो समझ जाए किलर वहीं कहीं है। हेलो, कहाँ लाइट गई है? हुटकी में। अलर्ट रहो, हम पहुंच रहे हैं। अनुज, हमको बहुत बुद्धि दिया ऊपर वाला, पर इस खोपड़ी में क्या गड़बड़ है साला। औरत का भूत दिमाग से उतरता ही नहीं। तेरा भूत तो हम उतार देंगे। ये बता, रेबा और अपर्णा के अलावा पश्चिम बंगाल की उन 2 औरतों के साथ इसी तरीके से रेप और मर्डर किया था ना? और कितने कांड किए हैं? कभी गिने नहीं, बस जगह जगह ढूंढ के हम ऐसे औरत खोजते थे जो दिन में अकेली रहती थी। उस एरिया का ट्रांसफार्मर खोज के बिजली गुल कर देते थे, फिर सब लोग बाहर आ जाते थे। फिर हम देखते थे कि किस घर से कोई अकेली औरत या लड़की बाहर आती है। हम समझ जाते थे कि वही हमारा टारगेट है। मैडम, हम बिजली विभाग से हैं। थोड़ी देर पहले आपके एरिया में जो लोड शेडिंग हुआ था ना, ओवरलोड की वजह से हुआ। इसकी वजह से आपके घर की पॉइंट्स चेक करना है। ठीक है, आइए। मैडम, एक गिलास पानी पिलाएंगी? ये सब क्या है? हाँ हाँ, क्या? फिर उसके साथ उनकी लाश के साथ रेप करता था तू। क्या करे साहब, मजा आता था। पर पारुल तो तेरी बेटी थी ना? मैं उसको रेप नहीं किया साहब। तो मारा क्यों उसको? आप इतने गंदे पापा, हमको शर्म आती है कि आप हमारे पापा हैं। अब हम चुप नहीं रहेंगे, हम पुलिस को सब बता देंगे। अरे बेटा, जाओ, रोको इसको। पारुल, हमारी बीबी ने हम पे भरोसा कर लिया था साहब, और उस दिन हमने पारुल को रोक लिया, पर आगे रोकना मुश्किल था। उस दिन जब वो ट्यूशन जा रही थी तब हमने। और औरतों के इनर गारमेंट्स, वो क्या सोच के गायब करता था? वो क्या है ना साहब, जब वो औरतें हमारे पास नहीं होती थी ना, तो हम उनकी कल्पना करते थे, और उस कपड़ों से खुशबू आता था, और उस खुशबू से हमको बहुत मजा आता था, और उस मजे के लिए हम उस कपड़े
हमारे पास रख लेते थे। हम जानते थे साहब ये गलत है, हमने कोशिश भी किया कि पता नहीं दिमाग में क्या गड़बड़ी। तेरी सारी गड़बड़ियों का इलाज है हमारे पास, सही जगह पे आया है तो। सुमित साहब, हाथ रोकना मत। हमने कोशिश किया था साहब। रेबा, अपर्णा और पारुल समेत हमने पश्चिम बंगाल की उन 2 औरतों के रेप और मर्डर केस को भी सॉल्व कर लिया था, लेकिन उत्तम का सुशांत के मर्डर में कोई हाथ नहीं था। फिर हमने सुशांत के मर्डर केस पे फोकस किया और जल्दी ये भी पता लगा लिया कि सुशांत का मर्डर तुषार और उसके दोस्तों ने ही किया था। ये परिणाम आने के बाद हमें इस बात का अफसोस हुआ कि रेबा के बयान को सीरियसली डील करना चाहिए था, लेकिन रेबा, अपर्णा और उनके जैसी कई विक्टिम्स ने उत्तम की आपराधिक मंशा को समझे बगैर उसे अपने घर में एंट्री दी थी। वो अपराध की दस्तक को भांप नहीं पाए थे, लेकिन पारुल अपने पिता को समझ चुकी थी। अगर पारुल की मां ने उसकी बात का भरोसा करके उसका साथ दिया होता तो शायद पारुल की जान बच सकती थी।